विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। महिषासुर वध, रावण वध, इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि कोई भी असुर अनुनय विनय से मानने वाला नहीं है। यदि मानता तो महिषासुर के वध के लिए माँ दुर्गा का आगमन न होता और भगवान राम को लंका पार करके रावण को मारना नहीं पड़ता। तो आसुरी प्रवृत्ति चाहे हमारे मन के अंदर या समाज में कहीं भी है, उसका जितनी जल्दी विनाश कर दें उतना अच्छा, नहीं तो यह सबका विनाश करती रहेगी। चलिए, पौराणिक घटना तो है, इससे में शिक्षा मिली कि आसुरी शक्तियों का विनाश करो। इसके साथ साथ नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में जो हम संसाधनों की कमी कहते हैं या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम हार मान जाते हैं, इससे पार पाने की राह भी बताता है विजयादशमी का उत्सव। कैसे? तो महिषासुर, उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता और मानव से मार नहीं सकता। वरदान मिलने के बाद वो निरंकुश हो गया, उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं तक पर आक्रमण करने लगा और इंद्रदेव के इंद्रलोक पर भी उसने आक्रमण करके उन्हें भगा दिया और शासन करने लगा, अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब देखिए, देवताओं ने प्रयास नहीं किया होगा ऐसा नहीं है, देवताओं के सारे अस्त्र, सारे प्रयास विफल हो गए। क्यों? क्योंकि देवता के अस्त्र उस पर काम ही नहीं करेंगे, इसे मार नहीं सकते। तो क्या हुआ? देवता ये सोच सकते थे कि यार इसे इग्नोर करो, इसको देखकर रास्ता बदल दो, या ठीक है भैया ऐसा कहकर कुछ एक बीच का रास्ता निकाल लो कि हम भी सुख चैन से जी सकें। यह कर ही सकते थे, मगर देवताओं ने ऐसा नहीं किया। असुविधा है, परिस्थिति तो इसकी यही रहेगी, हमें इसकी काट खोज करके निकालनी पड़ेगी, छोड़ देने से काम होने वाला नहीं है। तो खोजते खोजते पता किया कि इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तो ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों के साथ मिलकर के बात की कि इसका समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। और तीनों ने मिलकर प्रकाश पुंज से माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा, देखिए अभी तक देवताओं के सारे अस्त्र विफल हो रहे थे। माँ दुर्गा के आते के साथ सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें सुसज्जित किया। और माँ, हम जानते हैं 10 दिनों तक भीषण संग्राम, और संग्राम के बाद माँ दुर्गा ने विजयादशमी के दिन महिषासुर का वध किया। बोलो माता दुर्गा की जय। तो छोड़ देने से काम नहीं चलने वाला, उसका उपाय खोजना ही पड़ेगा। यदि हम चारों तरफ दृष्टि दौड़ाए तो उपाय मिलते हैं। भगवान राम, देखिए उस समय संसाधन क्या थे? रावण लंका का राजा, सोने की लंका, पुष्पक विमान, ऐसे न जाने कितने वैभव, इंद्रजीत जैसा पुत्र। भगवान राम किस प्रकार उस तक पहुंचना है, केवल इस पर चिंतन किया। और जब हम चिंतन करते हैं तो संसाधन के रूप में प्रकृति जटायु हनुमान भेजती है। मार्ग मिलता है, समुद्र पर सेतु बंधन हुआ और अंततः रावण का वध हो गया। भगवान राम ने रावण का वध किया। बोलो भगवान राम की जय। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास संसाधन कितने, यह बड़ी बात नहीं है। और परिस्थिति छोड़ देने से ठीक हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को अनेकों बार चिंतन करके सोचे और उसकी काट खोज करके निकालना, यही एकमात्र उपाय है। तो विजयादशमी के उत्सव से हम अपने जीवन में यह सीख लें तो विजयादशमी का उत्सव पौराणिक घटना के साथ साथ हमें जीवन में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। इस विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। बोलो भगवान राम की जय, माता दुर्गा की।